वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं जो भी इजी टॉपिक है ना जल्दी जल्दी कराते जा रहा हूँ। आपका यूनिट 1 मैं आपका कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। देखिए, आप अलग से ना एमओए और एओए को पढ़ने की गलती मत करिए। एक साथ आप दोनों को पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी मिलेगा कि एमओए क्या है, एओए क्या है। उसके बाद जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है एमओए को डिस्कस करो तो आप पूरा ये वाला पार्ट लिख देना, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। और उसके बाद एओए पूछा तो पूरा ये वाला पार्ट लिख देना। ठीक है, तो अलग अलग आप पढ़ोगे तो आपको हो सकता है उतने अच्छे से क्लियरिटी ना मिले कि एमओए क्या है, एओए क्या है। तो हम लोग अभी यहाँ डिफरेंस के थ्रू समझते हैं कि एओ क्या है, एमओए क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करें, उसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है। MOA is the charter of the company. It defines the main objective and scope of work of the company. देखिए, MOA का मतलब होता है, ये चार्टर होता है कंपनी का। चार्टर होता है कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ये कंपनी को बताता है कि कंपनी क्या करता है ना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको काम क्या करना है और इनका वर्क का स्कोप क्या है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्लान बना हुआ है ना, एक डॉक्यूमेंट में पूरा प्लान बना हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, तो वो एमओए है जो कंपनी के लिए एक चार्टर की तरह काम करता है, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, उनके स्कोप ऑफ वर्क को बताता है कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो होता है इंटरनल रूल्स। रूल्स का मतलब हो जाता है जितने भी गाइडलाइंस होते हैं, डे टू डे वर्किंग प्रोसीजर होते हैं कंपनी के, वो एओए में लिखा होता है। ठीक है, तो आपको अगर एओए पूछेगा तो आप बोलोगे रूल्स होता है, जो भी डे टू डे वर्क किया जाता है उसके प्रोसीजर्स लिखे होते हैं कंपनी के, और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी का, मेन स्कोप क्या है वर्क का, वो कौन बताता है, चार्टर, जो जिसे हम क्या कहते हैं, एमओए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि मीनिंग क्या होता है एमओए का, व्हाट कंपनी कैन डू, कंपनी क्या कर सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है वर्क करने का, है ना, वो क्या है एमओए में लिखा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एओए का, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, हाउ कंपनी विल रन, हाउ कंपनी विल रन का मतलब कंपनी काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो समझोगे व्हाट कंपनी कैन डू, कंपनी क्या कर सकता है, और कंपनी कैसे चलेगा, वो किस में लिखा रहता है, आपका एओए में लिखा होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस के थ्रू कि एमओए क्या है, एओए क्या है। अब पर्पस के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल एक्सटर्नल लिमिट्स ऑफ द कंपनी। जो एमओए होता है वो एक्सटर्नल लिमिट्स को कंट्रोल करता है कंपनी के, और जो आपका एओए होता है वो कंट्रोल करता है इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डे टू डे वर्क जो होता है, वर्किंग प्रोसीजर, है ना, इंटरनल रूल्स। तो आप अगर देखोगे तो एओए जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट को देखता है, और अगर आप एमओए को देखोगे तो वो एक्सटर्नल लिमिट्स को बताता है, कंपनी के कितने एक्सटर्नल लिमिट है, कंपनी कहाँ तक कर सकता है काम, कहाँ तक नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें एमओए में लिखा रहता है। ठीक है, मेन कंटेंट क्या होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें जो हैं एक एमओए में लिखी होती है और एक एओए में लिखी होती है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेम क्लॉज होता है, ठीक है ना। नेम क्लॉज का मतलब है कंपनी के बारे में बताएगा, कंपनी का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कहाँ पे रजिस्टर्ड है ऑफिस वो बताएगा। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, इसका मतलब कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्या काम करेगा, ये सब चीज़ लिखा रहेगा। लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखा रहेगा, और कैपिटल क्लॉज रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है एमओए में लिखी होती है। और अगर हम बात करेंगे एओए की, तो रूल्स रहते हैं अबाउट मीटिंग्स, मीटिंग कब होगी, वोटिंग्स कैसे होगी, है ना, डायरेक्टर्स के पावर क्या रहेंगे, है ना, शेयर ट्रांसफ़र कैसे होगा या होगा भी नहीं, है ना, डिविडेंड्स का क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें जो अगर आप देखेंगे वो किस पे रहता है, आपका एओए में रहता है। ठीक है, तो ये आपका एओए हो गया और ये आपका हो गया एमओए। ठीक है, तो ये आपका एओए, ये हो गया आपका एमओए। ठीक है, चलो अब अल्टरेशन की बात करते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, नीड स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल्स। अगर आपको एमओए में चेंजेस कराना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना।
थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, है ना, किसके बारे में, अगर एओए में आपको अगर चेंजेस कराने हैं तो इजीली ये कंपेयर अगर हम करें एमओए से तो ये ज़्यादा इजी है। आराम से जो है आपका एओए एक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनल है। इंटरनल को आप इजीली जो है चेंज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, आपका एमओए में होता है। अब रिलेशनशिप देखते हैं। एओए कैनॉट ओवरराइड एमओए। जो एओए है वो हमेशा, मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पापा है, एमओए जो है एक फादर है, और वो अपने बेटे को, है ना, बेटे को मतलब बेटा कभी भी बाप की बात काट नहीं सकता, है ना, बेटा कभी भी अपने फादर की बात नहीं काट सकता, ये एओए है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं आपकी एओए के बारे में, तो एओए मस्ट बी लाइन विद इन द एमओए। मतलब हमेशा जो है एमओए के लाइन पे ही कौन चलेगा, एओए चलेगा। मतलब आपको समझ में आ गया है, कभी भी फादर की बात जो है कौन नहीं काट सकता, उनका बेटा नहीं काट सकता। तो यहाँ पे एओए कैन नॉट ओवरराइड, क्या लिखा हुआ है, एमओए, और एओए मस्ट बी लाइन विद द एमओए। तो यहाँ पे एओए जो है ओवरऑल अगर देखोगे तो दोनों में छोटे बताने की कोशिश की है, ओवरराइड नहीं कर सकता, और हमेशा एओए जो है वो फॉलो करेगा किसको, आपका एमओए को। चलो अब बाइंडिंग नेचर देखते हैं। बाइंड्स कंपनी एंड आउटसाइडर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एमओए जो है वो कंपनी और आउटसाइडर को जोड़ता है। कंपनी और आउटसाइडर को जोड़ता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, नेम क्लॉज, क्या बोलते हैं फिर आपका हो गया रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सारी चीज़ें इसमें क्या रहती है, मेंशन रहती है। तो ये एक दूसरे को, कंपनी और आउटसाइडर को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो एओए है वो है कंपनी और मेंबर्स को जोड़ता है। तो अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो वो हो जाएगा आपका कि एमओए है जो वो बाहरी लोगों को देखता है, और जो एओए है वो इंटरनल लोगों से, यानी कि घर के लोगों से ज़्यादा रहता है, उसका लगाव रहता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। जो एमओए है उसको दुनियादारी से बहुत मतलब है, लेकिन जो एओए है उसको सिर्फ अपने घर से मतलब है, बाकी दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं है। ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट जो है, कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट एमओए। मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट है भाई, अगर आपको जो है एमओए, मतलब अगर मान के चलो आपको अगर कंपनी खोलना है तो आपको जो है क्या लगेगा, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट के रूप में एमओए लगेगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं आपके पास एमओए नहीं है तो आप कभी भी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका एमओए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग एओए के बारे में बात करते हैं। हेल्प फॉर इंटरनल वर्किंग बट नॉट नीडेड फॉर सम कंपनीज लाइक टेबल एफ एडॉप्शन। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल एफ एडॉप्शन है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो पे, है ना। जब भी इसका रिक्वायरमेंट होगा मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे इंटरनल वर्किंग के लिए ये हेल्पफुल है, क्या एओए हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ बहुत बार क्या होता है, कुछ कुछ कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। समझ में आ रहा है। तो आपको जो है डिफरेंस जो है अच्छे से क्लियर करना है, तो सारी चीज़ें आप जो है आराम से जो है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एग्जाम्पल देखो। रिलायंस जियो जो है वो अपना एमओए बनाया और स्टेट कर रहा है अपना मेन ऑब्जेक्टिव। रिलायंस जियो, ये रिलायंस जियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन करता है, ब्रॉडबैंड के सर्विसेज करता है और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये किस में लिखा हुआ है, इसके एमओए में लिखा हुआ है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विसेज। दिस मीन जियो कैनॉट स्टार्ट हॉस्पिटल। यहाँ पे जियो, रिलायंस जियो लिखा है तो वो हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विसेज, है ना। और एयरलाइन ये भी स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज आउटसाइड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब इसने कंपनी स्टार्ट करते समय अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज बताया था कि मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी कि जो आपका जियो सिम चल रहा है ये सारी चीज़ें, ब्रॉडबैंड के सर्विसेज और डिजिटल। और अभी वो जाकर के हॉस्पिटल और एयरलाइन खोल देगा तो वो तो भाई
एमओए में जो बातें उसने लिखी थी ऑब्जेक्ट क्लॉज में, वो तो उसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, वो सारी चीज़ों को मान नहीं रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमओए क्या होता है, एमओए क्या कर सकता है, क्योंकि उसके बिना तो कंपनी आप ओपन कर भी नहीं सकते। तो उसमें सारी बातें जो है बहुत अच्छे से लिखी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब देखिए एओए के बारे में बात करते हैं। जोमैटोज एओए इंक्लूड्स, तो जोमैटो का जो क्या है एओए है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है मैं आपको वो बताता हूँ। हाउ डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड, कैसे हम अपने कंपनी में, जोमैटो की कंपनी में जो है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, वो किस में लिखा होगा, एओए में लिखा होगा। मीटिंग कैसे करवाई जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एओए पूरा घर देखता है, इंटरनल देखता है भाई। तो मीटिंग कैसे होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, रूल्स क्या होंगे अगर शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पावर्स क्या होंगे सीईओ के एंड बोर्ड्स के, ये सारी चीजें लिखी होती है। दिस आर इंटरनल रूल्स फॉर हाउ जोमैटो विल रन डेली ऑपरेशंस, कैसे जो है जोमैटो अपने डेली ऑपरेशंस को रन करेगा, ये जो है आपके किस में लिखा रहता है, ये आपके एओए में लिखा रहता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम थोड़ा और ट्रिकी, थोड़ा सा हमको याद रहे, हम एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, वेरी सिंपल मेमोरी ट्रिक है ना। अभी एमओए है ना, एमओए का मतलब क्या हो जाएगा, मैप ऑफ द कंपनी। ये जो है एक मैप है, आपको गाइड कर रहा है कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या कंपनी कर सकता है, वेयर कंपनी कैन गो, है ना, मैप की तरह काम कर रहा है। उसके बाउंड्रीज सेट है, कंपनी कहाँ तक काम कर सकता है ना, कहाँ तक जा सकता है, एक मैप के थ्रू जो मैप की तरह जो है एमओए काम कर रहा है। लेकिन एओ जो है हाउ कंपनी वर्क, है ना, हाउ कंपनी वर्क का मतलब देखो, मैंने आपको एक मैप दे दिया, मैप दे दिया मतलब क्या हो गया, एमओए हो गया। लेकिन अब उस मैप में आपको जाना कैसे है, उस बाउंड्रीज, जो मैप में बाउंड्रीज है, वो बाउंड्री के बाहर आप जा नहीं सकते। इट शोज हाउ कंपनी विल ऑपरेट इनसाइड द बाउंड्री, तो कंपनी कैसे ऑपरेट करेगा अपने आप को उस बाउंड्री को में रहते हुए, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, एओए देखता है ना। तो अगर आपको शॉर्ट एग्जाम आंसर्स लिखने हैं तो एमओए को आप बोलोगे ये एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट करता है कंपनी का नेम, उसके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी क्या क्या काम करने वाला है, कंपनी में कैपिटल कैसे आया है, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होने वाली है ना। तो ये क्या बता रहा है, एमओए इज द मेन document that states the name, objectives, capital and liabilities of a company. It tells what company can do and sets limit, है ना, ऑन इट्स ऑपरेशंस। मतलब यहाँ पे सारी बातें क्लियर है कि कंपनी क्या कर सकता है, कुछ लिमिट्स हैं, और उसके ऑपरेशंस यानी कि वो क्या क्या काम करेगा, ये कुछ लिमिट सेट्स हो जाते हैं। लेकिन एओए की बात करोगे तो ये एक इंटरनल रूल्स है रिगार्डिंग क्या, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, है ना, डायरेक्टर्स के रूल क्या होंगे, मीटिंग कैसे ली जाएगी, है ना, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट कराई जाएंगी, वोटिंग कौन दे सकता है, वोटिंग राइट्स किसके पास रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में लिखी जाती हैं, एओए में लिखी जाती है। शेयर्स कैसे ट्रांसफर होगा, और जो है मैनेजमेंट कैसे वर्क करेगा। इट टेल्स हाउ कंपनी विल वर्क इंटरनली। एओए मस्ट ऑलवेज बी फॉलो एमओए, और हमेशा एओए जो है वो फॉलो करता है किसे, एमओए, और एओए जो है कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता किसे, एमओए को। तो होप आपको सारी चीज़ें जो है इजीली क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के थ्रू जो भी मैंने बताया। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और ये पीडीएफ जो है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से।